हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वीआईपीएम एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हाई कोर्ट एलडीसी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और हाई कोर्ट एलडीसी क्रैश कोर्स में हम लोगों का फ्रेजल वर्ब का टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। वैसे तो देखा ये है कि हाई कोर्ट एलडीसी में ज़्यादा प्रीवियस ईयर पूछा नहीं है फ्रेजल वर्ब से, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, 2, 3 या 4 मान सकते हैं अपन मैक्सिमम अभी तक में। तो इसीलिए ज्यादा बेटर ये था कि हम वो सारी फ्रेजल वर्ब्स कवर करें जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो ऐसे हमने 15 फ्रेजल वर्ब्स को सम अप किया है जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वैसे फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज्यादा होती है, सारों को हम कवर नहीं कर सकते, तो हम वो हिस्सा कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये फ्रेजल वर्ब्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब है हमारी वो है ब्रेक। आप जानते हो ब्रेक का मतलब? आज तक हमने ब्रेक का मतलब वर्ब के रूप में तोड़ना, अलग करना ही पड़ा है। तो ध्यान दीजिए कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स ब्रेक से बनती है और इंपॉर्टेंट वाली ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू बिकम वेरी अपसेट। कोई भी पर्सन, ब्रेक डाउन दो चीजों के लिए हो सकता है भाई। एक तो आ सकता है पर्सन के लिए, मैं कह सकती हूँ समवन के लिए। ब्रेक डाउन किसके लिए? समवन के लिए। और एक आ सकती है मशीन के लिए या समथिंग के लिए। मशीन के लिए या समथिंग के लिए। अगर कोई पर्सन ब्रेक डाउन हुआ है तो इसका मतलब इमोशनली वो बेचारा अपसेट हो गया है। क्या हो गया? इमोशनली टूट चुका है। कोई ऐसा इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से वो एकदम से टूट गया है, बिखर गया है, उसका मन टूट गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। और अगर कोई मशीन ब्रेक डाउन हुई है, कोई समथिंग अगर ब्रेक डाउन हुआ है, तो उसका मतलब है उसका खराब हो जाना। उसका मतलब क्या है भाई? एक तरह से वो भी तो अपसेट हो गई है। मशीन क्या हो गई है? अपसेट हो गई है, मशीन खराब हो गई है। क्लियर है? चलिए सेकंड वर्ड देखिए, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर इन अ बिल्डिंग बाय फोर्स। ब्रेक इन का मतलब भी यही होता है भाई। ब्रेक इन का मतलब भी कहीं एंटर करना ही होता है और ब्रेक इनटू का मतलब भी कहीं एंटर ही करना होता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ये बाय फोर्स होता है। जैसे चोर है, चोर अगर घर में घुसते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। चोर कहाँ घुसे भाई? घर के अंदर घुसे थे, जबरदस्ती घुसते हैं। ऐसे तो हम बुलाते नहीं, आइए घर के अंदर आइए, तो जबरदस्ती घुसना, ब्रेक इनटू। थर्ड है आपका ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग। मैं कह रही हूं शी ब्रोक ऑफ द चॉकलेट। चॉकलेट को तोड़ दिया, ठीक है ना? चॉकलेट को तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए, उसको बांट दिया, यानी टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग। क्लियर है? ब्रेक ऑफ का मतलब। ब्रेक ऑफ का एक मतलब और होता है कहते कहते कुछ रुक जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना। होता है ना, हम बोलते बोलते कहीं रुक जाते हैं, एकदम से सडनली चुप हो जाते हैं, उसको भी ब्रेक ऑफ बोलते हैं। तो मैं लिख देती हूं कुछ कहते कहते रुक जाना। नेक्स्ट है आपका ब्रेक आउट ऑफ, टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। अरे ब्रेक आउट का मतलब तो होता है स्प्रेड क्विकली। जैसे ब्रेक आउट डिजीज, कोई बीमारी है, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना को हम बोलेंगे ब्रेक आउट। अचानक से कोई चीज फैलती है, क्विकली या इंस्टेंटली कोई चीज स्टार्ट होती है या फैलती है, तो उसको ब्रेक आउट बोलते हैं। जैसे कोरोना आया और स्प्रेड आउट हो गया। जैसे फायर, कहीं आग भी लग गई है तो उसको भी हम ब्रेकआउट बोलेंगे, तेजी से अचानक से फैलने लगी है। तो ये ब्रेकआउट का लिख रखा है टू स्प्रेड क्विकली या स्टार्ट इंस्टेंटली। लेकिन ब्रेकआउट ऑफ, आउट मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना, तो ऑफ जिस जगह से, उस जगह के लिए ऑफ आता है। टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, किसी जगह से बाहर निकलना होता है ब्रेक आउट ऑफ। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप आप सभी लोग जानते हो, टू फिनिश अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन। जरूरी नहीं है रोमांटिक ही, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप आप किसी से खराब करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप। ठीक है, तो ये सारे ब्रेक के फ्रेजल वर्ब्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ब्रेक डाउन मशीन का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है। मशीन खराब हुई है तो ब्रेक डाउन, पर्सन अगर इमोशनली वीक हुआ है तो उसको भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक इनटू और ब्रेक इन कहीं फोर्सफुली एंटर करना होता है। ब्रेक ऑफ आप लोग जानते हो कि किसी कुछ बात कहते कहते अचानक से रुक जाना भी ब्रेक ऑफ है। और कोई भी चीज है, किसी भी चीज है, उसको तोड़ लेना, उसको अलग कर लेना। शायद अब सेंटेंस में भी शब्दों को तोड़ के अलग करो तो वो भी ब्रेक ऑफ होगा। इसके अलावा कोई चॉकलेट तोड़ दी है, किसी का पीस अलग कर लिया है, तो उसको ब्रेक ऑफ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा ब्रेकआउट, टू स्प्रेड क्विकली या स्टार्ट इंस्टेंटली। तेजी से कोई चीज फैलती है, जैसे फायर हो, जैसे कोई डिजीज है, एपिडेमिक वगैरह है, इनके लिए ब्रेकआउट। और ब्रेक आउट ऑफ, अब किसी जगह से बाहर जा रहे हो, उस जगह के लिए आएगा टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से बाहर चले जाना। नेक्स्ट हमने देखा ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब किसी रिलेशनशिप को खत्म करना, एंड करना। क्लियर है ब्रेक की फ्रेजल वर्ब आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके सामने गेट। गेट का मतलब हमने वर्ब के रूप में प्राप्त करना हुआ है, और हम जानते हैं गेट लिंकिंग वर्ब भी होता है, तो होने का सेंस भी देता है। आज हम गेट की फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले है गेट ऑन विथ या गेट अलोंग समवन। किसी पर्सन के साथ गेट ऑन या गेट विथ करना, किसी पर्सन के साथ गेट ऑन विद या गेट अलोंग करना मतलब अच्छा रिलेशनशिप रखना, अच्छा रिश्ता निभाना। आपके अगर किसी से अच्छे संबंध है तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, गेट ऑन विद या फिर गेट अलोंग। क्लियर है ये चीज। इसके बाद है गेट ओवर समथिंग। गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से रिकवर करना। जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत ट्रॉमा में चल रहे थे, किसी प्रॉब्लम में चल रहे थे, अब आपने उससे रिकवर किया है तो उसको आप गेट ओवर बोलोगे। किसी बीमारी में चल रहे थे, अब आपने रिकवर किया है, उसको हम गेट ओवर बोलेंगे। ठीक है, तो उसको ओवरकम करना। इस ओवर को आप किससे याद रख सकते हो, ओवरकम करना, ओवरकम करने से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है स्टेप ऑन टू व्हीकल। जब हम गाड़ी पे, किसी बाइक पे बैठते हैं तो बाइक पे राइड करने को लेकर क्या बोलते हैं, गेट ऑन। गेट ऑन, आप जानते हो कि बाइक पे हमें बैठना होता है और हम बाइक के टच में रहते हैं। ऑन आप जानते हो सरफेस के लिए आता है, तो गेट ऑन का मतलब होता है स्टेप ऑन टू व्हीकल, व्हीकल पर बैठने के लिए। क्लियर है ये चीज, बाइक वगैरह के लिए आता है। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ समथिंग, आपने ये बहुत ज्यादा काम में लिया होगा, किसी चीज से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है उसको अपने से दूर कर लेना। थ्रो अवे समथिंग, किसी चीज को दूर कर देना। कौन सी चीज जो आपको परेशान कर रही है उसको छुटकारा पाना, उसको बोलते हैं गेट रिड ऑफ। और गेट बैक एट, गेट बैक का मतलब जानते हो भाई, वापस जाना, और वापस एट आपको पता है लोकेशन के लिए होता है, तो वापस उसी जगह पर जाना। टेक रिवेंज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रिवेंज आप कब लेते हो, मान लो कोई इंसिडेंट हुआ है, इस वक्त कोई इंसिडेंट हुआ है, फ्यूचर में आप ये सोचोगे कि मुझे उससे फिर से बदला लेना है, तो फिर से उसी जगह पर जाना होगा, तो ये देखो बैक एट, वहीं पर फिर से जाना, टेक रिवेंज। याद कर लोगे इसको। उसके बाद है गेट अप। गेट अप को आप जानते हो उठने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड होता है वेकअप के लिए। तो फिर से ध्यान दीजिए भाई, गेट ऑन या गेट ऑन विद या गेट अलोंग किसके लिए आता है, किसी से अच्छा रिश्ता रखने के लिए। गेट ओवर आप किसी सिचुएशन से, किसी ट्रॉमा से, किसी बीमारी से रिकवर होने के लिए काम में लेते हैं। गेट ऑन किसी व्हीकल पे राइड करने के लिए होता है। गेट रिड ऑफ किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए होता है। और गेट बैक एट उसी जगह पर वापस जाकर या उसी पर्सन के पास वापस जाकर वहीं उसी सिचुएशन में सोचकर हम उससे बदला लेंगे। और गेट अप का मतलब उठना होता है। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, गेट के अलावा कौन सा है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है टेक। टेक काफी कॉमन फ्रेजल वर्ब है, सारे हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। सबसे पहला लिखा हुआ है टेकअप। टेकअप का मतलब होता है टू बिगन और स्टार्ट अ न्यू हॉबी। टेकअप का मतलब सिर्फ हॉबी ही नहीं, किसी भी कोई नई शुरुआत आप करते हो, कोई भी नई शुरुआत होती है उसके लिए क्या होता है भाई, टेकअप। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया है या कोई डिसीजन लिया है एक नई शुरुआत के लिए, उसको टेकअप बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है टेक आउट, टू रिमूव समथिंग टू आउटसाइड। टेक आउट, आउट मतलब बाहर की तरफ, कोई ऐसी चीज जो आपको बाहर निकालनी है उसके लिए क्या होता है, टेक आउट। अच्छा, बैग होता है हमारे हाथ में, गर्ल्स के हाथ में जनरली बैग होता है, बैग से भी अगर हमें कोई सामान निकालना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक आउट। क्लियर है, समथिंग और समवन दोनों के लिए आता है। टेक आउट अगर किसी पर्सन को बाहर निकाल रहे हो तो भी आएगा, और किसी बैग में से कोई सामान निकाल रहे हो तो भी आएगा टेक आउट। उसके बाद है टेक आफ्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। टू हैव अ सिमिलर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी टू हैव फैमिली मेंबर। मैं इसको वन वर्ड में लिख देती हूँ, रिजेंबल। शी रिजेंबल्स हर मदर, यानी वो अपनी माता की जैसी दिखती है। कैसी दिखती है भाई, अपनी माता की जैसी। इसका मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे है, उसकी माता की जैसे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेक आफ्टर काफी ज्यादा पूछा जाता है, एक तो लुक आफ्टर और एक टेक आफ्टर। लुक भी हम आगे अभी देखेंगे, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है वैसे। अच्छा, टेक ऑफ। टेक ऑफ जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि टेक ऑफ, फ्लाइट्स का क्या होता है, टेक ऑफ यानी उतरना। क्या होता है भाई, उतरना। और यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिमूव समथिंग, यूजुअली एन आइटम, क्लोथिंग और एसेसरीज। मान लीजिए आप ड्रेस अप होके आए, ड्रेस अप होके कहीं पार्टी में गए थे, अब रिटर्न होके आपको क्या करना है, टेक ऑफ द क्लोथ्स, अपने कपड़ों को उतारना है, चेंज करना है। वही सारी चीजें के लिए क्या काम में लेते हैं, टेक ऑफ काम में लेते हैं। और टेक ऑफ आप जानते हो फ्लाइट के लिए भी होता है, ये उस सेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टेक ऑन, टू एम्प्लॉय समवन और टू बी एम्प्लॉयड। किसी को एम्प्लॉय करना, किसी को रोजगार देना या खुद कहीं रोजगार पाना, दोनों सेंस में एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से काम में आ सकता है।
क्लियर है क्या? इनमें अगर मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, तो स्टार्टिंग के ये 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक आउट मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल करना, वैसा ही दिखना, उस पर्सन के जैसा ही दिखना, और टेक ऑफ समथिंग मतलब उतारना। अब या तो फ्लाइट को लैंड करवाना भी हो सकता है, या फिर एसेसरीज क्लोथ्स को उतारना भी होता है। और टेकअप किसी नई चीज की शुरुआत करना या किसी नई चीज को अडॉप्ट करना। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कौन सा फ्रेजल वर्ब है? नेक्स्ट है मेक। मेक फ्रेजल वर्ब देखिए भाई, मेक में लिख रखा है मेक समथिंग आउट। मेक आउट बहुत अच्छा और पूछा जाने वाली फ्रेजल वर्ब होती है। मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ समझना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूं, आई कुड नॉट मेक आउट वॉट ही सेड। इसका मतलब मैं नहीं समझी उसने जो कहा, मतलब मैं उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाई, उसका निचोड़ नहीं निकाल पाई, उसने जो कहा उस बात को मैं समझ नहीं पाई। तो इसका मतलब मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझने के लिए, कोई चीज जो डिफिकल्टी से समझ में आ रही है उसको क्या बोलते हैं? हम मेक आउट बोलते हैं। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट लिख रखा है मेक समथिंग अप, तो टू इन्वेंट, टेल अ स्टोरी विच इज अनट्रू एट द रिक्वायर्ड अमाउंट। छोड़िए ये 3 चीजें लिख रखी है, मैं इसको क्लियर या साफ शब्दों में बताती हूँ। देखो मेकअप माइंड होता है एक, तो मेकअप माइंड मतलब अपने आप को तैयार कर लेना किसी चीज के लिए। मैंने अपना माइंड तैयार कर लिया, आई हैव मेड अप माई माइंड फॉर IAS प्रिपरेशन। मैंने बना लिया है भाई अपना दिमाग, अपना माइंड तैयार कर लिया। एक मेकअप स्टोरी होती है, मतलब मन गढ़ंत कहानी बनाना। आपको पता है जैसे फॉल्स स्टोरी को क्या करते हैं? फैब्रिकेट करते हैं, तो उसको हम मेकअप भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और एक मेकअप होता है जो लड़कियां अपने चेहरों पे लगाती हैं, ठीक है ना? वो क्यों करती है भाई? किसी कोई अनइवन चीज है उसमें वो रिक्वायर्ड अमाउंट, जो चीज उसको जरूरत है उस चीज को फुलफिल करना मेकअप होता है। जैसे ये लास्ट लिख रखा है एट द रिक्वायर्ड अमाउंट, चेहरे पे लग रहा है कि इस चीज की कमी है, उतना उसका एड ऑन कर देते हैं, उसी को ही बोलते हैं मेकअप। और एक होता है मेक ओवर। अच्छा, मेकअप और मेक ओवर में बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान देना भाई। मेकअप का मतलब तो या तो अगर कॉस्मेटिक्स से मानो या किसी चीज में रिक्वायर्ड अमाउंट को एड ऑन करना, लेकिन मेक ओवर में कंप्लीट चेंज होता है। मेक ओवर में क्या होता है? कंप्लीट चेंज होता है। जैसे कोई मॉडल है, अगर मॉडल का मेकअप हुआ है तो सिर्फ उसका चेहरा बदला है, लेकिन अगर मॉडल का मेक ओवर हुआ है तो उसमें कंप्लीट चेंज हुआ है। उसको कैसे चलना है, उसको क्या खाना है, उसको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। तो मेक ओवर में कंप्लीट पर्सनैलिटी, अपीयरेंस का क्या होता है? चेंज होता है। नेक्स्ट है आपका मेकअप फॉर समथिंग टू बैलेंस द लैक ऑफ समथिंग एल्स, किसी चीज की क्षतिपूर्ति करना। अच्छे शब्दों में मैं बोल सकती हूँ इसको क्षतिपूर्ति करना। मेकअप फॉर समथिंग, आपने कोई चीज बिगाड़ दी है, अब उसके लिए आप मेकअप कर रहे हो, इसका मतलब उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हो। क्लियर है क्या ये चीज? ध्यान देना भाई, मेक के हमने ये सारे पढ़े। मेक आउट का मतलब होता है किसी को समझना, किसी बात को समझना, अंडरस्टैंड विद डिफिकल्टी, और मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया। इसके बाद है मेकअप माइंड भी होता है, अपने दिमाग को तैयार कर लेना किसी चीज के लिए। मेकअप हमारा कॉस्मेटिक वाला भी होता है, मेकअप स्टोरी को फैब्रिकेट करना भी होता है, फॉल्स स्टोरी को। इसके अलावा मेक ओवर आप जानते हो कंप्लीट चेंज होता है, और मेक अप फॉर समथिंग का मतलब होता है कोई चीज जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करना। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका कॉल। सारे ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको सभी पे ध्यान देना है। कॉल समवन बैक, अरे कॉल बैक करते हैं ना, मोबाइल पे कॉल बैक करने का मतलब किसी ने आपको कॉल किया, किसी ने आपको कॉल किया, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं था, अब आप उसको कॉल बैक कर रहे हो, मतलब रिटर्न कॉल डाल रहे हो, तो ये वही है। कॉल समवन बैक का मतलब उसको फिर से कॉल करना। हु ट्राइड टू फोन यू, फोन जो है वर्ब भी होता है, इसका मतलब जिसने आपको कॉल करने की कोशिश की थी उसको फिर से कॉल करना। फिर है कॉल समथिंग ऑफ। कॉल ऑफ बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है और पूछा जाने वाला भी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, निरस्त करना। क्या होता है भाई? रद्द करना, निरस्त करना। ऑफ कर ही दिया है किसी चीज को तो रद्द कर दिया है। या कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ द इवेंट, मीटिंग को, इवेंट को क्या कर दिया भाई? निरस्त कर दिया या रद्द कर दिया। इसके बाद है कॉल ऑन समथिंग। कॉल ऑन समथिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग ने जब डिस्कस किया था कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो उसको भी कॉल ऑन बोलेंगे, और अगर आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हो तो वो भी कॉल ऑन है। दोनों चीज, टू आस्क फॉर एन आंसर, किसी से कुछ पूछ रहे हो तो वो भी कॉल ऑन है, और किसी से मिलने जा रहे हो तो वो भी कॉल ऑन है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है कॉल समवन अप। कॉल अप तो आप जानते ही हो, डायलर पे लिखा हुआ आता है कॉल अप, आपको जिसको कॉल करना है उसको आप कॉल करोगे, और कॉल बैक का मतलब फिर से उस पर्सन को कॉल करना होता है। अच्छा, कॉल एट का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली एक क्लास के अंदर। कॉल एट का मतलब होता है किसी जगह पे एक शॉर्ट विजिट लेना, ठीक है। एट आप जानते हो किसके लिए आता है? एट आता है लोकेशन के लिए।
एट किसके लिए आता है? लोकेशन के लिए। और कॉल एट का मतलब होता है किसी प्लेस पे थोड़ी देर के लिए आप जाकर आते हो, उसको विजिट करके आते हो, उसको कॉल एट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉल फॉर। कॉल फॉर भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। जैसे आस्क फॉर होता है ना, आस्क फॉर मतलब डिमांड करना या कोई चीज मांगना, वैसे ही क्या होता है भाई? कॉल फॉर होता है। नेक्स्ट है कॉल आउट। कॉल आउट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कॉल के हमने चारों डिस्कस किए थे पिछली क्लास के अंदर, जिसमें चारों ऑप्शन दे रखे थे। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को मुंह से बुलाना। मुंह से ही बुलाते हैं वैसे तो, लेकिन जैसे होता है ना कि आप आइए आगे, तो इस तरीके से किसी को शाउट समथिंग से ज्यादा अच्छा मैं आपको बोलूंगी कॉल आउट का मतलब होता है किसी को बुलाना। और हमने एग्जाम्पल भी देखा था इसका कि प्रिंसिपल ने जो टॉपर्स थे उन बच्चों को बुलाया तो कॉल आउट किया। क्लियर है क्या चीज भाई? फिर से देख लो, कॉल बैक उसी पर्सन को फिर से कॉल करना जिसने आपको कॉल किया था। कॉल ऑफ किसी मीटिंग को, किसी इवेंट को कैंसिल करना होता है। कॉल ऑन का मतलब किसी से मिलना भी होता है, और कॉल ऑन का मतलब कोई कुछ पूछना भी हो सकता है। कॉल अप किसी को कॉल करना होता है। कॉल एट लोकेशन को दिखाता है, तो किसी प्लेस पे विजिट करके आना होता है। कॉल फॉर डिमांड को बताता है। और लास्ट हमारा होता है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है किसी पर्सन को बुलाना। आप आवाज देकर बुलाते हो ना, इसको आप बोल सकते हो आवाज देकर बुलाना। क्लियर है ये चीज? आई होप आप लोग ये फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से याद कर लोगे। इतनी भी याद करके जाओगे एग्जाम में तो हो सकता है आपका काफी हेल्प मिल जाए इससे। नेक्स्ट है आपका कैरी। कैरी भी पूछा जाने वाला फ्रेजल वर्ब है भाई। कैरी के जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें है कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी थ्रू, कैरी ओवर। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड भी होता है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, किसी काम को, जो चलता हुआ काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए कैरी फॉरवर्ड भी होता है। क्या होता है? किसी चीज को, किसी काम को क्या आगे बढ़ाना, कैरी फॉरवर्ड भी होता है। फर्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन भी कंटिन्यू होता है, और इसी के अलावा कैरी ओवर भी कंटिन्यू होता है। डिफरेंस क्या है भाई? कोई काम चल रहा है, उसको आपने कंटिन्यू किया तो वो होता है कैरी ऑन। कैरी ओवर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन में भी अगर कोई काम है, से अलग सिचुएशन में भी अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो उसको कैरी ओवर। देखना, एक एग्जांपल सुनना। जैसे सती प्रथा थी, तो सती प्रथा मिडाइवल टाइम में तो थी ही, ठीक है ना। मिडाइवल टाइम में के अलावा जो हमारा मॉडर्न टाइम है उसमें भी सती प्रथा थी ना। तो मतलब एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, वही वाला केस है। तो दो अलग परिस्थितियों के अंदर भी कोई चीज कंटिन्यू रही है तो उसको बोलते हैं कैरी ओवर, और जनरली कोई चीज कंटिन्यू रहती है तो उसको बोलते हैं कैरी ऑन। सही है। और किसी प्लान वगैरह को आगे ले जाना होता है कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। कोई भी प्लान है उसको आगे बढ़ाना, उसको एग्जीक्यूट करना कहलाता है कैरी आउट। कैरी आउट द प्लान। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है कैरी थ्रू। थ्रू जानते हो आप, किसी सिचुएशन से होकर गुजरना होता है भाई। क्या होता है? होकर गुजरना। थ्रू का मतलब होता है होकर गुजरना, तो कैरी थ्रू का मतलब होता है टू डू आफ्टर अ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम से गुजर कर कोई चीज कर जा रहे हो तो उसको बोलते हैं कैरी थ्रू। क्लियर है क्या भाई? कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना, कैरी ओवर भी कंटिन्यू करना, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में ट्रांजिशन से कंटिन्यू करना। हमने कैरी फॉरवर्ड देख लिया, किसी प्लान को आगे बढ़ाना। कैरी थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से होकर गुजरना, प्रॉब्लम से आप होकर गुजरे फिर उसके बाद उस चीज को किया है। और कैरी आउट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग। ब्रिंग फ्रेजल वर्ब है आपके सामने। ब्रिंग फ्रेजल वर्ब के इंपॉर्टेंट हम सारे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित होना, किसी घटना का घटित होना। क्लियर है? अबाउट आपको पता है, अबाउट जो होता है संभावना के लिए होता है, बिल्कुल होता है। अबाउट संभावना के लिए होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। तो आप ब्रिंग अबाउट को उससे याद कर सकते हो कि कोई चीज जो होने वाली है, किसी घटना का जो घटित होने वाली है, उसको बोलते हैं हम ब्रिंग अबाउट। सेकंड है ब्रिंग अप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ब्रिंग अप आपने हमेशा सुना होगा, बच्चों को जो नर्चर किया जाता है, जो रेस किया जाता है, पाला पोसा जाता है। अच्छे शब्दों में क्या भाई? पालन पोषण। पालन पोषण जो होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप। पालन पोषण किया। शी ब्रिंग अप हर चाइल्ड वेल, उसने अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छा किया। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू कम आउट और रिलीज। अच्छे शब्दों में बताती हूँ, कोई मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाया जाता है या लॉन्च किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब बाहर लाना, मार्केट में उसको लॉन्च करना। नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी इशू, किसी मुद्दे को सामने लाकर रख देना। कोई इशू है जिस पे डिस्कशन नहीं हो रहा था, अब वो टेबल पे आ गया है, अब उस पर डिस्कशन होगा, उस मुद्दे
को सामने लाकर रख देना। ब्रिंग डाउन, डाउन आप जानते हो नीचे करने के लिए होता है, डाउन आप जानते हो नीचे करने के लिए होता है, लेकिन ब्रिंग डाउन किसके लिए आता है? किसी सरकार को नीचे करने के लिए, मतलब सरकार को गिरा देने के लिए। किसके लिए? गिरा देने के लिए। क्लियर है क्या भाई? ये चीज ध्यान देना। वापस सारे वाले देखो, पहला है आपका ब्रिंग अबाउट, अबाउट संभावना के लिए आता है, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब कोई चीज जो घटना घटित होने वाली है। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, उसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। इसके बाद होता है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब कोई भी नई चीज है उसको मार्केट में लाना, ओपन करना, लॉन्च करना बोल सकते हो आप। फिर होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, किसी इशू को, किसी मैटर को आप सामने लाकर रख दे रहे हो, वो ब्रिंग फॉरवर्ड होता है। इसके बाद होता है ब्रिंग डाउन, डाउन आप जानते हो नीचे करना होता है, इस बार किसको नीचे कर रहे हैं हम? सरकार को नीचे करने के लिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कम, कम फ्रेजल वर्ब देखिए भाई, कम अबाउट, कम अबाउट का मतलब भी हैपन या अकर है, किसी घटना का घटित होना। अभी हमने पीछे ब्रिंग अबाउट देखा था, इसका मतलब ये अबाउट संभावना को दिखाता है। देखो स्मार्टली सोचोगे तो चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। अभी हमने पीछे ब्रिंग अबाउट देखा था, अब ये कम अबाउट देख लो, इसका मतलब क्या है? हैपन और अकर। इसका मतलब घटना का घटित होना, घटना का घटित होने की संभावना। इसका मतलब अबाउट को आप संभावना से याद कर सकते हो। कम अक्रॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेट बाय चांस, इसको क्या लिख सकते हैं? मेट बाय चांस, कोई पर्सन है आपको अचानक मिल गया, उसको क्या बोलते हो भाई? मेट बाय चांस। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे थे और अचानक से आपको जो है कोई भी फिल्म स्टार मिल गया, तो आप क्या बोलोगे? आई केम अक्रॉस मिस्टर शाहरुख खान। भाई अचानक से, मेट एक्सीडेंटली, ऐसा सोचा नहीं था कि उनसे मिलेंगे, लेकिन वो सामने अगर हम उनसे मिल लिए। इसके बाद है कम अलोंग, कम अलोंग, अलोंग आप जानते हो साथ में होने के लिए होता है, तो किसी पर्सन के साथ में हो जाना, किसी पर्सन का साथ में हो जाना। आप कहीं जा रहे हो और उस पर्सन ने आपको कंपनी दे दी है, उस पर्सन ने आपको कंपनी दे दी है, तो वो क्या हो गया भाई? कम अलोंग हो गया। कम अपार्ट, अपार्ट को मैंने आपको बताया था, अपार्ट का मतलब होता है अवे, अपार्ट का मतलब क्या होता है? अवे होता है। तो कम अपार्ट, दूर कर रहे हो आप, तो किसी चीज को सेपरेट कर रहे हो, सेपरेट इनटू पीसेस। नेक्स्ट है कम बाय, कम बाय का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप प्राप्त करने में बहुत डिफिकल्टी है, उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को प्राप्त कर लोगे, उस चीज को प्राप्त करना मैनेज कर लोगे, उसको बोलते हैं कम बाय, है ना? आई कम बाय, यानी उस चीज को प्राप्त करना मैंने मैनेज कर लिया। फिर एक कम अप विद अ प्लान, किसी प्लान को, किसी आइडिया के साथ आप आते हो, जैसे आई हैव कम अप विद अ न्यू आइडिया, तो मैं एक नए आइडिया के साथ आई हूं, उसको बोलोगे आप कम अप विद। क्लियर है क्या? कम के फिर से चेक कर लीजिए। कम अबाउट, अभी मैंने बताया अबाउट जो है संभावना को, किसी चीज की संभावना को दिखाता है, तो घटना का घटित होना। क्लियर है? हैपन और अकर। उसके बाद होता है कम अकर, वो इंपॉर्टेंट, कम अक्रॉस वो इंपॉर्टेंट होता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है मेट बाय चांस, किसी से आप अचानक मिल गए। कम अलोंग, अलोंग आप जानते हो साथ में, तो किसी के साथ में आप हो लिए हो, उसको बोलते हैं कम अलोंग। कम अपार्ट, अपार्ट होता है अवे, मतलब दूर करना। कम बाय, कोई चीज जो नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मिल रही थी, उसको प्राप्त करना कम बाय होता है। नेक्स्ट है कम अप विद द न्यू प्लान। आप अगर कॉम्बिनेशन से याद करोगे ना, भाई मैं भी पर्सनली कॉम्बिनेशन से चीजों को याद रखती हूँ, कम अप विद द प्लान, तो मुझे पता है इसका मतलब है कि एक नया आइडिया प्रोड्यूस करना, या एक नए आइडिया के साथ में आना। क्लियर है क्या ये चीज? कम की क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका फॉल। फॉल को चेक कीजिए भाई। फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है, डाउन का मतलब नीचे, डाउन का मतलब होता है नीचे, फॉल डाउन का मतलब होता है आपका टू कोलैप्स। कोई चीज है, कोई चीज है वो नीचे गई है, टूट गई है, बिखर गई है, फैल गई है, कोलैप्स हो गई है। कोलैप्स का मतलब होना ही टूटना होता है, तो डाउन नीचे की तरफ डाउन को शो कर रहा है, ये कोलैप्स हो जाती है कोई चीज, उसको क्या बोलते हैं? फॉल डाउन बोलते हैं। फॉल अपार्ट, टू गेट इनटू पीसेस। आप जानते हो अपार्ट को हम बार बार अवे से दिखा रहे हैं, और कोई चीज दूर हो रही है तो वो बिल्कुल अलग अलग होगी, टुकड़ों में ही टूटेगी। कोई चीज अलग हो रही है तो वो टुकड़ों में ही टूटेगी। उसके बाद है आपका फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए किसी चीज में पीछे रह गए हो, बिहाइंड मतलब पीछे रहना, फॉल बिहाइंड मतलब किसी चीज में पीछे रह जाना। कोई आपने टास्क लिया था, कोई आपने काम लिया था, वो आप पूरा नहीं कर पाए हो, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? फॉल बिहाइंड, मैं तो पीछे रह गया। तो टू फेल टू कीप अप विद, कोई चीज है उसमें आप फेल हो गए हो, उसको कीप रखने में, उसको जारी रखने में फेल हो गए हो। टू फेल टू डू समथिंग ऑन टाइम, कुछ जो आपको समय पे करना था उसको करने में आप फेल हो गए हो। और फॉल फॉर समवन इज फॉल इन लव, किसी के साथ प्यार में होना, किसी से प्यार कर बैठना, क्या होता है भाई? फॉल फॉर। क्लियर है क्या? फॉल डाउन का मतलब, डाउन मतलब नीचे, किसी चीज का टूटकर नीचे गिर जाना, उस सेंस के अंदर ले सकते हो, टूटना ले सकते हो। फॉल अपार्ट, अपार्ट अवे होता है टुकड़ों में,
भाई किसी चीज को आप अलग कर रहे हो तो टुकड़ों में ही टूटेगा। उसके बाद है फॉल बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, कोई काम जो आप पूरा करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए तो अब आप पीछे रह गए हो। और फॉल फॉर किसी को प्यार करने के सेंस में। क्लियर है? नेक्स्ट चेक कीजिए भाई, गिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिव। गिव भी काफी कॉमन फ्रेजल वर्ब है, हम सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं। प्लीज जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गिव, गिव जो फ्रेजल वर्ब है हमारा, उसमें इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। देखो सबसे पहले लिख रखिए गिव अवे। गिव अवे होता है चीजों को देना। आप लोग ना यूट्यूब वगैरह देखते हो तो उसमें यूट्यूब चैनल वाले गिव अवे रखते हैं। गिव अवे में क्या करते हैं, जो काम में नहीं ले रहे हो खुद वो चीजें, वो क्या करते हैं दूसरों को देते, यही बात होती है। तो टू गिव समवन समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड, वो चीजें जिनको आप आगे काम में नहीं लेने वाले हो, उन चीजों को किसी को सामने वाले को दे देना। क्लियर है क्या? अब आगे देखो लिख रखा है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग। जैसे मान लीजिए कोई आप काम कर रहे थे, अब वो काम आप नहीं कर रहे हो तो उसको गिव अप। अच्छा, गिव अप सिर्फ इसी में ही नहीं, कोई हॉबी जो है, कोई आदत उसको छोड़ते भी हो ना, उसको भी गिव अप बोलते हैं। जैसे अल्कोहल छोड़ दी आपने तो उसको भी आप क्या बोलोगे, गिव अप ड्रिंकिंग। क्या बोलोगे भाई, गिव अप ड्रिंकिंग। इसके बाद है गिव आउट। गिव आउट का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, टू मेक नोन टू पीपल, टू गिव समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीस। इसमें आप ज्यादा यही याद रखोगे कि गिव आउट लोगों को देने के लिए होता है, और गिव आउट कोई आप काम कर रहे थे और करते करते आप रुक गए हो तो आपने भाई गिव अप कर दिया है, गिव अप भी हो गया है ना, तो गिव आउट भी उसी का ही सिमिलर सेंस देता है। लेकिन गिव आउट का ज्यादा सही जो सेंस काम में आता है वो ये आता है किसी चीज को दूसरों को दे देना। गिव अवे भी यही होता है, लोगों को दे देना जो आपके काम में नहीं आ रही है। इसके बाद गिवन, गिव इन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और कोई सैनिक हथियार डाल देते हैं ना, सैनिक का हथियार डाल देना, इसी सेंस में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैंने स्टार लगा देते हैं, मैं लिख भी देती हूं यहाँ पे, सैनिक का हथियार डाल देना। अब सैनिक का मतलब यहाँ पे वही सैनिक नहीं है बॉर्डर वाले, आप लोग भी किसी चीज में हथियार डाल दो कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, अब हथियार डाल दिया हमसे तो ये एग्जाम पास नहीं हो पाएगा, उस केस में भी मैं गिवन बोलूंगी। तो टू एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट विन, ये स्वीकार कर लेना कि हम तो नहीं जीत पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। गिवन, गिवन का मतलब हथियार डाल देना ज्यादा सही है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, चाहे सैनिकों के केस में हो चाहे आप नॉर्मल इंसानों के केस में हो, उसमें भी ये बात चलेगी। इसके बाद है गिव अप ऑन, टू स्टॉप होपिंग और बिलीविंग दैट समवन विल चेंज। गिव अपॉन ज्यादा रहता है, क्या रहता है भाई, गिव अपॉन, गिव अपॉन समवन, गिव अपॉन समवन। गिव अपॉन समवन का मतलब होता है सामने वाले पे मान लेना कि भाई सामने वाला तो अब नहीं सुधरेगा, कोई आशा होती है ना, गिव अपॉन समवन होता है। गिव अपॉन समवन का मतलब कि सामने वाला से आपकी आशा थी कि ये सुधर जाएगा लेकिन वो नहीं सुधरने वाला है, तो गिव अपॉन समवन का मतलब है कि आप तो छोड़ ही दिया है हमने ये आशा करना, ये होप करना, ये विश्वास करना कि ये कभी भी सुधरेगा या इसमें कभी भी कोई बदलाव आएगा। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए फिर से देख लीजिए, गिव अवे देना, गिव आउट भी देना होता है, और गिव आउट का मतलब ये भी होता है कि कोई काम आप कर रहे हो उसको आपने छोड़ दिया है। गिव अप भी छोड़ने के लिए आता है और आदतें छोड़ने के लिए भी आता है, और कोई काम कर रहे हो उसको छोड़ने के लिए भी आता है। गिव इन इंपॉर्टेंट होता है। गिव इन का मतलब क्या होता है, हथियार डाल देना। सैनिकों ने हथियार डाल दिए, चाहे आपने अब हथियार डाल दिए कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। और लास्ट था हमारा गिव अपॉन। गिव अपॉन का मतलब होता है ये सोचना बंद कर देना कि अब इसमें कुछ सुधार होगा, ये इसमें कोई भी चेंज होने वाला है। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लुक। लुक में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट था वो लिख ही रखा है, लुक आफ्टर। मैंने अभी आपको बताया था टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, यानी सेम दिखाई देना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये काफी पूछा जाता है। जैसे आप पता है ना, नैनी क्या करती है, लुक आफ्टर करती है। मम्मी क्या करती है, लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है। आप बूढ़ों की भी देखभाल करोगे तो वो भी लुक आफ्टर आएगा। क्लियर है क्या ये चीज? मतलब टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो मतलब आपको उसकी देखभाल करनी है, आपको उसका ध्यान रखना है। टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज का ध्यान रखना उसकी। भाई आदमी है तो देखभाल करोगे, कोई चीज है तो उसका ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है लुक इन। लुक इन का मतलब होता है टू मेक अ वेरी शॉर्ट विजिट। इसको आप ध्यान में रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रख सकते हो। टू मेक अ वेरी शॉर्ट विजिट, कहीं आप जाकर बस एक बार ही देखकर आ गए, ठीक है ना, गए देखा और बस जस्ट वापस आ गए, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप वहां नहीं रुके, उसको हम बोलते हैं लुक इन। लुक इनटू, ये भाई इंपॉर्टेंट है। लुक इनटू को मैं अगेन 2 स्टार लगा रही हूं। लुक इनटू होता है इन्वेस्टिगेशन, कोई मैटर है, कोई केस है,
उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, लुक इनटू। तो ये लुक वाले केस में दो इंपॉर्टेंट है, लुक आफ्टर और लुक इनटू। क्लियर है क्या? लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, किसी का ध्यान रखना, और लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेशन करना या मैटर, किसी मैटर का इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना। क्या होता है बेसिकली? छानबीन करना। क्लियर है ये चीज? आगे देखो, लुक के अंदर और लिख रखे हैं, लुक अप टू फाइंड अ मीनिंग या इंफॉर्मेशन। जैसे आई एम लुक अप फॉर समथिंग, मैं किसी इंतजार में हूं किसी इंफॉर्मेशन के या किसी जवाब के, तो उसको भी क्या बोलते हैं? लुकअप। और लुकअप का आगे लिख रखा है टू गेट बेटर अबाउट अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन, किसी बेटर, किसी अच्छी स्थिति के बारे में भी आप इंतजार कर रहे हो, तो आप ये भी बोल सकते हो, आई लुक फॉर अ न्यू सिचुएशन, आई लुक फॉर अ न्यू सिचुएशन, किसी नए बदलाव का इंतजार कर रहे हो आप। सही है। इसके बाद है लुकअप, मतलब टू समवन का मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे भाई। टू लुक अप समवन का मतलब होता है किसी की तरफ ध्यान से देखना, जैसे वेरी रिस्पेक्टफुली, तो मतलब इसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुली। लुकअप का मतलब होता है किसी की तरफ सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखना। लुकअप का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखना। लुक आउट का मतलब होता है साइट। जैसे हमारी जो ये खिड़की है, खिड़की के बाहर का अगर साइट अच्छा है तो हम बोलेंगे कि द विंडो लुक आउट टू अ ब्यूटीफुल बीच। इसका मतलब ये जो विंडो है इसके बाहर का दृश्य कैसा है भाई? एक सुंदर बीच का है। इसके बाद है लुक फॉरवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, लुक फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी का बेसब्री से इंतजार करना। क्या होता है भाई? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम, उसका आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, मैं उससे मिलने के लिए उसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। क्लियर है क्या चीज? बेसब्री से इंतजार। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। ये जो टू है ये अपने बाद में जिरंड लेता है, ये प्रेपोजिशन है ना, ये प्रेपोजिशन है, ये अपने बाद इन्फिनिटिव नहीं लेगा। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए आगे ध्यान दीजिए भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेट। सेट भी एक अच्छा प्रेपोजिशन है। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेट के अंदर लिख रखा है सेट डाउन। डाउन मतलब नीचे, किसी चीज को सेट डाउन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप कुछ लिख रहे हो। क्या कर रहे हो? टू राइट और प्रिंट समथिंग। सेट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को आप लिख रहे हो, उसके लिए आता है सेट डाउन। डाउन मतलब नीचे, तो पेन को आप नीचे रख के लिखते हो, तो सेट डाउन मतलब टू राइट और प्रिंट समथिंग। फिर है सेट ऑफ। सेट ऑफ आपने सुना होगा, कोई भी नई जर्नी स्टार्ट करता है, किसी ट्रिप की जर्नी स्टार्ट करता है, तो उसके लिए आता है सेट ऑफ। और सेट आउट का मतलब होता है टू लिव अ प्लेस एंड बिगन अ जर्नी। देखो दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कोई जर्नी सिर्फ स्टार्ट की है, ठीक है ना, तो सेट ऑफ मतलब जर्नी स्टार्ट करना। सेट आउट का मतलब होता है पुरानी वाली जो जर्नी है उसको छोड़ दिया है, पुरानी वाली जो प्लेस है उसको छोड़ के फिर एक नई बिगनिंग कर रहे हो, तो उसको हम सेट आउट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है कोई काम की चीज होती है, कोई काम का बात होती है, उसको साइड में करना, उसको रिजर्व रखना, उसको बचा के रखना। सेट असाइड, असाइड मतलब साइड में, बचा के रखना है। किसको बचा के रखना है? काम की चीजों को बचा के रखना है। क्लियर है क्या भाई? चलिए आगे देखिए। टर्न। टर्न पूछा जाने वाला है क्योंकि इसके अंदर स्विच के बटन ऑन ऑफ वाला इसी केस में होता है, इसलिए पूछा जाने वाला होता है। देखिए टर्न अप और टर्न डाउन को आप याद रखोगे। टर्न अप का मतलब वॉल्यूम बढ़ा देना, टर्न अप का मतलब वॉल्यूम बढ़ा देना, और टर्न डाउन का मतलब वॉल्यूम कम कर देना। तो अप और डाउन किसके लिए याद रखोगे भाई? वॉल्यूम को बढ़ा देना या फिर वॉल्यूम को कम कर देना। क्लियर है? इसके बाद है टर्न ऑन, टर्न ऑफ। टर्न ऑन और टर्न ऑफ दो चीजों के लिए होता है। किसी मशीन को चालू कर रहे हो तो टर्न ऑन कर दिया, किसी मशीन को बंद कर रहे हो तो टर्न ऑफ कर दिया। और अगेन ये जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस भी तो एक छोटी तरह की एक डिवाइस ही है ना, एक छोटी मशीन ही है, तो टिक टिक करने से चालू बंद हो रही है, तो टर्न ऑन स्विच, स्विच ऑन, टर्न ऑन स्विच ऑन। अगर हमको बटन चालू करना है तो उसके लिए टर्न ऑन करेंगे। इसके बाद स्विच ऑफ क्या होगा? टर्न ऑफ। क्लियर है क्या भाई? पंखा चालू करना है, टर्न ऑन दी फैन। पंखा बंद करना है, टर्न ऑफ दी फैन। क्लियर है? और टर्न अप का मतलब वॉल्यूम को अप करो, टर्न डाउन मतलब वॉल्यूम को डाउन करो। एक लिख रखा है आपका इसमें टर्न इनटू। टर्न इनटू, टर्न इनटू का मतलब देखो, इनटू तो आपको पता है ये ट्रांजिशन दिखाता है एक से दूसरे में। इनटू क्या करता है? ट्रांजिशन दिखाता है एक से दूसरे में। तो टू चेंज इनटू समथिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक से दूसरी अवस्था में। आपको याद होगा अगर हम भाषाओं को ट्रांसलेट करते हैं तो हम इनटू करते हैं, यानी दूसरे में बदल दिया, दूसरे सिचुएशन में डाल दिया, उसको बोलते हैं हम टर्न इनटू। टर्न डाउन कम करना आवाज को, टर्न अप
आवाज बढ़ा देना, टर्न ऑफ मशीन वगैरह को चालू करना, स्विच वगैरह चालू करना, और टर्न ऑफ स्विच वगैरह बंद करना, मशीन वगैरह को बंद करना। क्लियर है क्या टर्न का? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है आपका पुट। पुट देखना भाई, पुट में लिख रखा है पुट ऑफ। पुट ऑफ किसी प्लान को, कोई भी आपने इवेंट है, कोई प्लान है जो सोच रखा है, उसको क्या है, पोस्टपोन कर देना है। पुट ऑफ क्या करते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं, उसको लीव अंटिल अ लेटर टाइम, मतलब एक आगामी समय के लिए आप उसको छोड़ देते हो कि अभी तो हम इसको फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं भाई, पोस्टपोन कर रहे हैं। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि कैंसिल ही कर दिया, होगा ही नहीं, होगा लेकिन आगे किसी समय के लिए होगा। इसके बाद है पुट अप विद, किसी को आप पुट अप विद कर रहे हो, इसका मतलब उसको बर्दाश्त कर रहे हो, उसको टॉलरेट कर रहे हो। क्लियर है? पुट डाउन, डाउन मतलब नीचे होता है, मैंने आपको बताया, डी मतलब नीचे, और डिमीन कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। पुट डाउन कर रहे हो मतलब डिमीन कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। उसके बाद है पुट ऑन क्लोथ्स। पुट ऑन क्लोथ्स का मतलब होता है ड्रेस पहन लेना। अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो फ्रेजल वर्ब कौन सी वाली है, पुट ऑन ड्रेस। ठीक है, पुट ऑन ड्रेस, तो टू ड्रेस वन सेल्फ, खुद को तैयार कर लेना, खुद को ड्रेस पहन लेना, उसके लिए क्या होता है, पुट ऑन। इसके बाद है पुट अप। पुट अप का मतलब क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन पुट अप करने का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन रेस कर रहे हो, क्वेश्चन को क्या कर रहे हो भाई, रेस कर रहे हो। पुट आउट का मतलब होता है प्रिंट आउट। पुट आउट का मतलब क्या याद रखोगे, प्रिंट आउट। किसी चीज को पब्लिश होने के लिए देना है तो उसको क्या बोलते हैं, पुट आउट। इसके बाद है पुट बैक। पुट बैक का मतलब होता है कि कोई चीज जहां रखी हुई थी उसको उठा के वापस रख दिया। पुट का मतलब रखना ही तो होता है, पुट बैक मतलब जहां रखी हुई थी वही वापस रख देना। पुट आउट मतलब प्रिंट आउट, प्रिंट के लिए उसको दे देना। पुट अप मतलब क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हो आप, तो वैसे याद रख लोगे, रेज। इसके बाद है पुट ऑन। पुट ऑन इंपॉर्टेंट है, ड्रेसेस को पुट ऑन किया जाता है। पुट डाउन, डी से याद रख लोगे, डिमीन, डिमीन कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। और पुट अप विद का मतलब किसी को बर्दाश्त कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो। और पुट ऑफ का मतलब होता है चीजों को पोस्टपोन कर देना, बाद वाले समय के लिए, ये कैंसिल करना नहीं होता है। क्लियर है क्या भाई? चलिए आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, चलिए लास्ट था पुट, हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब था। आई होप ये सारे फ्रेजल वर्ब आप लोगों को समझ में आए हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे वो सारे मैं आपको क्लासेस के अंदर करवा दूं। ये 15 फ्रेजल वर्ब की एक सीरीज थी। एक बार आप इनको तैयार करके कोशिश कीजिए कि आपके एलडीसी वाले एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो। थैंक यू सो मच वीआईपीएम की टीम को इतना सपोर्ट करने के लिए, और आपके इसी सपोर्ट से हम लोग आगे भी इसी तरह की वीडियोज बनाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मॉडल पेपर्स जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उनकी भी वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगी। थैंक यू।